नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। देखिए, हम पढ़ रहे थे कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की हमारा अतीत पुस्तक। देखिए, सामाजिक विज्ञान के 3 पार्ट है, जिसमें इतिहास का जो पार्ट है हम उसके बारे में पढ़ रहे थे। इसमें जो चैप्टर 6 है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, नए प्रश्न नए विचार। देखिए, इसमें क्या है कि शुरुआत में ही बुद्ध की कहानी बताई गई है। जो गौतम बुद्ध जो थे उनके बारे में बताया गया है। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। इन्हें गौतम नाम से भी जानते हैं। देखिए, इनको गौतम भी बोलते हैं और सिद्धार्थ भी बोलते हैं भगवान बुद्ध को। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक छोटे से गण से संबंधित थे। शाक्य नामक छोटे से गण से संबंधित थे। गण क्या था? ये महाजनपद था, एक राज्य था जिनको गण बोलते थे। गण यानी शासन व्यवस्था, कोई एक व्यक्ति न चला करके कई व्यक्तियों का समूह चलाता था। तो ये शाक्य एक गण था, उससे संबंधित है। युवा अवस्था में ज्ञान की खोज के लिए इन्होंने घर छोड़ दिया और ज्ञान ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया, बिहार में, जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है, बिहार में। एक पीपल के पेड़ के नीचे इन्होंने वहाँ तपस्या की और अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद ये बुद्ध के रूप में जाने गए। यानी बुद्ध के रूप में कब जाने गए? जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया। उससे पहले इनको सिद्धार्थ भी बोलते थे। इन जो राजकुमार थे ये शाक्य गणराज्य के, तो वहाँ उनका नाम सिद्धार्थ भी था और इनको गौतम भी बोलते थे। इनको बुद्ध कब से कहा जाने लगा? इनको बुद्ध कहा जाने लगा जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वाराणसी के निकट सारनाथ में पहला उपदेश दिया। वाराणसी के निकट सारनाथ सारनाथ एक स्थान है, वहाँ इन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया। इस उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। जो इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया जो सारनाथ में, उसको बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन ये कहाँ दिया था? सारनाथ में। याद रखिए, जीके के हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश था वो कहाँ दिया था? वो सारनाथ में दिया था और उस उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते हुए लोगों को शिक्षा देते हुए कुशीनारा नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनारा नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हुई। बुद्ध ने कहा, सारा जीवन दुखों व कष्टों से भरा हुआ है। ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। कभी कभी ये पूर्ण होने पर भी हम संतुष्ट नहीं होते। बुद्ध ने इस लिप्सा को तणहा या तृष्णा कहा है। तणहा ये प्राकृतिक शब्द है, प्राकृत भाषा का शब्द है ये तणहा। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं तृष्णा। आत्म संयम से ही इस तृष्णा से मुक्ति पा सकते हैं। देखिए, भगवान बुद्ध कहते थे कि जो हमारा जीवन है वो संपूर्ण दुखों और कष्टों से भरा हुआ है। और ये दुख और कष्ट किस कारण से होते हैं? ये होते हैं हमारी जो इच्छाएं होती है, हमारी लालसाएं होती है। यानी हम कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, यानी हमें धन दौलत प्राप्त हो, हमें सुख प्राप्त हो, हमें रहने के लिए अच्छा स्थान मिल जाए, घर मिल जाए, अच्छा खाने को पदार्थ मिल जाए। ये हमारी इच्छाएं हैं। ठीक है, जैसे हमें भूख लग रही है तो हमें भोजन कैसा चाहिए? हम सोचते हैं अच्छे पकवान मिल जाएं। ठीक है, ये हमारी इच्छाएं हैं। वरना भोजन तो हमें सिर्फ इतना ही करना चाहिए कि बस अपना जीवन जी लें। लेकिन हमारी इच्छाएं बढ़ती है और हम पकवानों की तरफ रुझान होता है, तो ये दुख का कारण बनता है। यानी जो हमारी इच्छाएं होती है, लालसाएं होती है, वो दुख का कारण होती है। ठीक है, बुद्ध ने इनको ही तृष्णा कहा है। इसके लिए प्राकृतिक भाषा में एक शब्द प्रयोग किया है, तणहा। ठीक है, कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि तणहा क्या है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा जो है वो प्राकृतिक भाषा में दी। प्राकृतिक भाषा क्या थी कि तत्कालीन समय की इस बोलचाल की जो भाषा थी वो प्राकृतिक भाषा थी। प्राकृतिक भाषा कैसी होती थी? प्राकृतिक भाषा जो थी वो संस्कृत के जैसी ही होती थी, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट होती थी। प्राकृतिक और पाली भाषाएं संस्कृत के जैसी दिखती हैं। ठीक है, बहुत सारे शब्द भी वैसे ही हैं, लेकिन हल्का सा उनमें अंतर रहता है। जो संस्कृत भाषा थी वो विद्वानों की भाषा थी और जो प्राकृतिक भाषा थी वो सामान्य जन की भाषा थी। ठीक है, देखिए, भगवान गौतम बुद्ध के समय की एक प्रसिद्ध कहानी है, किसा गौतमी की कहानी। किसा गौतमी एक महिला थी, उसके एक पुत्र था। वो पुत्र किसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई, उस पुत्र की। तो उसकी मृत्यु होने पर उसको पुत्र बहुत प्यारा था। वो उसको क्या करती है कि गोद में लिए लिए पूरे राज्य में भ्रमण करती रहती है। ठीक है, और पूछती है कि भाई मेरे पुत्र को जीवित कर दो, कोई इसको जीवित कर दो। तो अंत में एक भला व्यक्ति मिलता है, वो कहता है कि आप इसको भगवान बुद्ध के पास लेके जाइए, वही इसको जीवित कर सकते हैं। और वो ऐसा किसा गौतमी क्या करती है कि अपने पुत्र, मरे हुए पुत्र को गोद में लेकर के भगवान बुद्ध के पास जाती है और भगवान बुद्ध से कहती है कि मेरा ये पुत्र था, बहुत प्यारा था, ये मर गया, आप इसको जीवित कर दें। ठीक है, तो भगवान बुद्ध क्या बोलते हैं
कि ठीक है मैं जीवित तो कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। बोलती है क्या? कि भाई मुझे आप एक मुट्ठी भर सरसों के बीज ला कर दे दो, ठीक है, और मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, बोली ये तो बहुत आसान है, मैं किसी से भी मांग कर ला कर दे दूंगी। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा कि एक शर्त है। क्या शर्त है? वो शर्त ये है कि किसी के भी घर में किसी की मृत्यु नहीं हो, उसी घर से आपको एक मुट्ठी सरसों के बीज लेकर आने हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो बोलती ठीक है। वो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर गई, हर घर का दरवाज़ा खटखटाया और पूछा सरसों के लिए। सबने हाथ तो भर दी कि है, लेकिन ये ऐसा किसी ने नहीं कहा कि मेरे घर में मृत्यु नहीं हुई है। यानी हर घर में कोई ना कोई मृत्यु हुई थी ज़रूर, ठीक है, क्योंकि ये तो सर्व सत्य है कि जो इसने जन्म लिया वो तो मरेगा ही। तो अंत में वो क्या करती है कि बुद्ध के पास आती है, बोलती है मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला जिसमें किसी की मृत्यु नहीं हुई है। तो भगवान बुद्ध उसको समझाते हैं कि जिस प्रकार से जन्म ईश्वर की इच्छा से होता है, मृत्यु भी उसी के अनुसार ही एक प्रक्रिया है इस जीवन की, ठीक है ना। तो ये इसकी मृत्यु होगी तो ऐसा थोड़ी कोई अमर हो गया, तो इसकी मृत्यु भी नैसर्गिक है। देखिए आगे देखिए उपनिष भारतीय दर्शन में षड दर्शन पद्धति। षड दर्शन का मतलब है 6 प्रकार का दर्शन। अब ये 6 प्रकार का दर्शन कौन कौन सा है? वैशेषिक दर्शन है, न्याय है, सांख्य है, योग है, पूर्व मीमांसा है, उत्तर मीमांसा। देखिए ये 6 प्रकार का दर्शन है, इसको षड दर्शन पद्धति बोलते हैं, ठीक है। वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। अब ये जो दर्शन है यानी एक जीवन पद्धति है भारतीय दर्शन में। इस दर्शन में वैशेषिक के जो प्रणेता जो ऋषि रहे हैं वो रहे कणाद, न्याय के रहे हैं गौतम, सांख्य के रहे हैं कपिल, योग के रहे हैं पतंजलि। ये जो बाबा रामदेव वर्तमान में योग करते हैं, ये योग के जो प्रवर्तक है जो प्रमुख ऋषि रहे हैं वो पतंजलि रहे हैं। पूर्व मीमांसा के जैमिनी रहे हैं, और उत्तर मीमांसा जिसको वेदांत भी बोलते हैं इसके प्रवर्तक व्यास ऋषि रहे हैं। तो आपको इन सभी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। षड दर्शन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन है, न्याय दर्शन के प्रणेता के बारे में पूछ सकते हैं, या ऐसा भी पूछ सकते हैं कि ऋषि का नाम दे देंगे। जैसे मान लीजिए गौतम का नाम दे दिया कि गौतम जो ऋषि है ये भारतीय षड दर्शन की किस पद्धति के प्रवर्तक है, न्याय के। तो आपको इनमें भारतीय दर्शनों के नाम भी याद रखने हैं और इनके प्रणेताओं के भी नाम याद आपको रखने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, और ये अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछ ही ली जाती है, और आपके एग्जाम की दृष्टि से तो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अब है उपनिषद। उपनिषद का मतलब क्या होता है? उपनिषद का तात्पर्य होता है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद यानी गुरु के समीप बैठना। इसमें प्राय क्या होता था कि वार्तालाप द्वारा ही सार्वभौम आत्मा व ज्ञान की चर्चा की जाती थी। यानी इसमें वार्तालाप यानी एक दूसरे से चर्चा करते हुए ज्ञान प्रदान किया जाता था, ठीक है। भारतीय दर्शन में बहुत सारे उपनिषद हैं, जैसे कठोपनिषद, केनोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, ऐसे बहुत सारे हैं। इन उपनिषदों में चर्चा की गई है, ठीक है। अच्छा इसमें एक बार एक एक जो भारतीय उपनिषद है छांदोग्योपनिषद, इस उपनिषद में एक बुद्धिमान भिखारी की भी कहानी दी गई है। इसमें क्या होता था कि सोनक और अभिप्रतारिण नामक दो विद्वान ब्राह्मण थे, ठीक है। वो ईश्वर की आराधना वगैरह करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि शौनक और प्रतारिण जो थे वो भोजन कर रहे होते हैं, तो उनके द्वार पर एक भिखारी आता है, और वो भिखारी आकर कहता है कि भाई मुझे भूख लगी है, आप मुझे भोजन दे दो। तो वो शौनक और प्रतारिण क्या कहते हैं कि चलो जाओ यहाँ से, भाग भाग जाओ, यहाँ हम तुम्हें कोई भोजन नहीं देंगे। तो वो भिखारी पूछता है कि आप दोनों जानते हैं कि ईश्वर कहाँ रहता है? तो वो बोलते हैं कि हाँ सब जगह कण कण में व्याप्त है ईश्वर, कोई इसका स्थान नहीं होता, वो सब जगह व्याप्त है। तो बोलता है सब जगह व्याप्त है तो क्या आप में भी ईश्वर है? बोलते हैं हाँ। तो बोला क्या मुझ में भी ईश्वर है? तो बोलते हैं हाँ। तो फिर बोला आप ये मानते हो कि जो मुझ में ईश्वर है तो आप मुझे ये भोजन देने से क्यों मना कर रहे हो, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि वो दोनों जो ब्राह्मण थे सौनक और अभिप्रतारिण, वो कहते हैं भाई ठीक है आप सत्य बोलते हैं, वास्तव में ईश्वर सब जगह व्याप्त है, आप में भी ईश्वर का एक रूप है। और ऐसा कह करके वो अपना भोजन उसको देते हैं। देखिए जो उपनिषदों में जो धार्मिक चर्चाओं की बात की गई, इन चर्चाओं में गार्गी नामक स्त्री का भी वर्णन किया गया है। ये गार्गी क्या थी? ये भी बहुत बड़ी विदुषी महिला थी। ये धर्माचार्यों के साथ वाद विवाद में भाग लेती थी। वैसे भारतीय जो दर्शन में जो गार्गी है, मैत्रेयी है, इस प्रकार की बहुत सारी महिलाओं का
जिक्र किया गया है। देखिए अब है पाणिनि। पाणिनि कौन थे? पाणिनि, पाणिनि एक व्याकरण के जो संस्कृत व्याकरण होती है उसके प्रणेता रहे हैं, जो आज और आप हम जो संस्कृत पढ़ते हैं कक्षा 10 तक, तो इस संस्कृत में जो व्याकरण के जो सूत्र हैं उन सूत्रों की रचना पाणिनि ने की थी। और वो पुस्तक कौन थी? अष्टाध्यायी थी। वो पुस्तक का क्या नाम था? अष्टाध्यायी। वैसे इस पाठ में इस पुस्तक का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि जो पाणिनि ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था अष्टाध्यायी। 8 अध्यायों का ये समूह है और इसमें संस्कृत भाषा के सूत्रों की रचना की गई है। ठीक है, आगे देखिए। जैन धर्म। जैन धर्म क्या था? जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर थे। यानी जैन धर्म में 24 तीर्थंकर माने गए हैं, जो इनके जो प्रमुख जो गुरु रहे हैं वो 24 माने गए हैं। ठीक है, इनके प्रथम गुरु ऋषभ देव थे, यानी इस धर्म के जो प्रवर्तक ऋषि जो थे वो ऋषभ देव थे। और उसके बाद बहुत सारे गुरु हुए, और जो अंतिम जो इनके जो गुरु थे वो वर्धमान महावीर जिनको बोलते हैं वो थे 24वें। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, इस गुरु परंपरा को ही समाप्त कर दिया। और गुरु परंपरा जो अंतिम 24वें महावीर ही थे। अब महावीर के बारे में हम जानते हैं, ये वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के राजकुमार थे। वज्जी संघ, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि मगध के पास ही एक राज्य था वज्जी। ठीक है, वो संघ या गण जिसको बोलते थे, वहाँ क्या होता था, कोई राजा नहीं होता था, वो क्या होता था 5-7 लोग 10 लोग कुछ समूह के लोग जो होते थे वही राज्य संभालते थे। उन्हीं के राज्य कार्य संभालने वाले व्यक्ति के एक पुत्र थे, एक राजकुमार थे ये। ठीक है, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया। कितने वर्ष की आयु में छोड़ा घर? 30 वर्ष की आयु में छोड़ा। और उसके बाद ये क्या किया, ज्ञान की प्राप्ति में यहाँ वहाँ घूमते रहे, भटकते रहे, और अंत में 12 वर्ष के बाद इन्होंने तपस्या वगैरह की, और 12 वर्ष के बाद यानी घर छोड़ने के 12 वर्ष बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इन्होंने जो शिक्षाएं हैं वो प्राकृतिक भाषा में ही दी है। बुद्ध की तरह इन्होंने भी प्राकृतिक भाषा में ही अपने विचार दिए। देखिए ज़्यादातर जितने भी गुरु हुए हैं उन्होंने अपनी जो भाषाएं हैं ना, उस समय की जो तत्कालीन जो स्थानीय भाषाएं थी उसके उसमें ही अपने भाषण दिए हैं। ठीक है, उस समय संस्कृत भी चलती थी, लेकिन संस्कृत क्या था, बहुत विद्वानों की भाषा मानते थे, इसको सामान्य जन की भाषा नहीं मानते थे संस्कृत को। आगे देखिए, जैन शब्द जो है जिन से निकला है। जैन शब्द जो है जिन शब्द से निकला है, और जिन का अर्थ होता है विजेता। भगवान महावीर को जिन भी कहते हैं। जिन यानी विजेता। अब ये विजेता किस चीज़ के हैं? ये विजेता है अपनी इंद्रियों के ऊपर, है ना। जो इंद्रिय होती है, यानी हमारे जो मन में जो भावनाएं, लिप्साएं, जो लालसा उत्पन्न होती है वो इंद्रियों के कारण ही होती है। ठीक है ना। तो वो इंद्रियों को उन्होंने जीत लिया भगवान महावीर ने, इसलिए भगवान महावीर को जिन भी कहते हैं। भगवान महावीर व उनके अनुयायियों की शिक्षा मौखिक ही थी। यानी भगवान महावीर और जो इनके भी अनुयायी रहे थे, जो गुरु वगैरह रहे थे, इनके शिष्य रहे थे, उन सब ने अपनी जो 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 ज्ञान की बातें कही थी, शिक्षाएं दी थी, वो मौखिक रूप से ही दी थी, ऐसा कोई लिपिबद्ध नहीं था। लेकिन वर्तमान में जो जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो लिखित रूप में आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। वल्लभी ये गुजरात में है। वल्लभी क्या था कि शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा हुआ है वल्लभी। जैसे शिक्षा के प्रमुख केंद्र रहे ना, तक्षशिला है ना, और नालंदा है। तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, नालंदा बिहार में है, वल्लभी है। ये शिक्षा के प्रमुख विश्वविद्यालय रहे हैं। उसी प्रकार से वल्लभी भी एक प्रमुख विश्वविद्यालय रहा है। वल्लभी है, कांची है दक्षिण भारत में, काशी है, ये प्रमुख स्थान रहे। आगे देखिए, संघ। संघ क्या था? भगवान महावीर व बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर त्याग से ही ज्ञान प्राप्ति संभव है। देखिए, बौद्ध धर्म के प्रमुख प्रवर्तक जो रहे हैं गौतम बुद्ध, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर, ये दोनों ही क्या मानते हैं कि जो ज्ञान की प्राप्ति है वो घर त्याग करने से ही संभव है। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि घर में रहते हुए क्या है, व्यक्ति का दिमाग क्या, घर गृहस्थी में, समाज में, इन्हीं में ही घुसा रहता है, उसको बाहर के बारे में ज़्यादा सोच ही नहीं पाता। ठीक है, तो इन दोनों ने भी घर त्याग दिया था और उसके बाद ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो विद्यार्थी, मेरा भी कहना ऐसा है कि आप घर तो त्यागे नहीं, लेकिन घर से
यानी घर गृहस्थी की समस्याओं को छोड़ करके आप किसी भी एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं, आप रीट की कर रहे हैं, चाहे आरएएस की कर रहे हैं, आईएएस की कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं, या डी ट्रिपल एसबी की कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की, टीचर की वगैरह किसी की भी एग्ज़ाम की तैयारी कर, तो आपको एक प्रकार से घर गृहस्थी के बारे में सोचना छोड़ करके केवल और केवल एक निश्चित समय तक, साल, 6 महीने, 2 साल, जब तक आप तैयारी करने की इच्छा हो तब तक आप इन चीज़ों को त्याग करके केवल और केवल परिश्रम ही करें, तभी आपको ज्ञान की प्राप्ति, यानी तभी आपको लक्ष्य की प्राप्ति संभव है। ऐसे लोगों के लिए संघ नामक इन्होंने एक संगठन बनाया था। संघ के बौद्ध भिक्षुओं के नियम विनय पिटक, ये एक पुस्तक है बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध धर्म की विनय पिटक। इस पुस्तक का क्या नाम है? विनय पिटक। इस ग्रंथ से पता चलता है कि स्त्रियों पुरुषों के रहने की अलग व्यवस्था थी। संघ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं, दास सभी का प्रवेश था। देखिए विनय पिटक क्या था कि बौद्ध धर्म के जो भिक्षु वगैरह होते थे, उन भिक्षुओं की एक नियमावली होती थी, यानी भिक्षुओं को किस प्रकार से रहना है, संघ में क्या क्या कार्य करने हैं, किस प्रकार से कोई विवाद हो जाए तो सब मिल करके उसको बैठ के उसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि विवाद सब जगह होते हैं। तो इन्होंने कहा है कि उसको हम चर्चा करके द्वारा ही दूर कर सकते हैं। देखिए विहार, भिक्षुकों व भिक्षुणियों का शरण स्थल विहार कहलाता था। पहले क्या होता था कि जो बौद्ध या जैन धर्म के भिक्षु भिक्षिकाएं थी, वो क्या करते थे कि एक स्थान पर नहीं रहते थे, वो क्या करते थे कि आज इस राज्य में, कल उस राज्य में, और वहाँ के लोगों को अब ज्ञान की शिक्षाएं देते रहते थे। तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, तो क्या होता था कि जब लंबा रास्ता रहता तो बीच में इनको विश्राम करना पड़ता था। तो कहीं भी विश्राम करते थे वहाँ इन बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए इनके जो शरण स्थल बनाए गए थे उनको विहार बोलते थे। और पहले जो विहार बनते थे वो लकड़ी से बनाए जाते थे, ठीक है, लकड़ी वगैरह से उनका घर वगैरह बनाया जाता, बाद में ईंटों से बनाया जाने लगा, थोड़ा मजबूत और भी। और इसके अलावा देखिए जो पश्चिमी भारत है, पश्चिमी भारत में क्या था कि पहाड़ों को खोद कर विहार बनाए गए हैं। पहाड़ों को खोदकर, आपको ध्यान होगा कि राजस्थान के झालावाड़ जिले में कोलवी एक स्थान है। कोलवी, राजस्थान के झालावाड़ में एक कोलवी, और उसी के पास में ही विनायगा है। विनायगा, विनायगा नामक एक स्थान है, ये बिल्कुल आसपास ही है। तो कोलवी और विनायगा में क्या है कि गुफाएं हैं, जो पहाड़ है वहाँ, उन पहाड़ों को खोद करके घर, कमरे जैसे स्थान बनाए गए। उनके जो चौकोर दरवाजे, आप उनको देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि आज से लगभग 1500 साल, 1400-1500 साल पहले इन गुफाओं का निर्माण किया गया था। और ये गुफाएं इतनी अच्छे तरीके से बनाई गई हैं कि आप सोचेंगे इनको देख करके यार उस समय इस प्रकार के औजार नहीं थे, उन्होंने किस प्रकार से इनका निर्माण किया। तो ये क्या था, ये एक प्रकार के विहार थे, क्योंकि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे तो इन स्थानों पर वो रुकते थे कुछ दिन और विश्राम करते थे। और विशेष रूप से जो वर्षा ऋतु जो है, वर्षा ऋतु में क्या होता था कि ये लोग एक स्थान पर ही रुकते थे, ठीक है, जहाँ वर्षा ऋतु प्रारंभ होती थी उसी स्थान पर रहते थे। और सामान्यतः जैसे ये विहार वगैरह थे ये यहाँ रुकते थे, क्योंकि वर्षा ऋतु में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना संभव नहीं होता था। और वर्षा ऋतु में क्या है, जीव जंतु भी बहुत ही ज़्यादा उत्पन्न हो जाते हैं। तो जैसे जैन धर्म के जो लोग हैं, बौद्ध धर्म के जो लोग हैं, जीव हत्या को यह पाप मानते हैं कि हम किसी भी जीव की हत्या नहीं करेंगे। तो बौद्ध धर्म के लोग भी ऐसा ही मानते हैं। तो जब ये पैदल चलते थे, कोई जीव वगैरह इनके पैरों से मर नहीं जाए, इसलिए क्या करते थे कि चातुर्मास करते थे। जैन धर्म में चातुर्मास, बरसात के 4 महीने जो है एक स्थान पर ही रहते हैं, ये बाहर नहीं जाते, उसी स्थान पर रहते हैं। देखिए आगे देखिए, आश्रम व्यवस्था। जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म लोकप्रिय हो रहे थे तो ब्राह्मणों ने भी क्या किया कि हिंदू धर्म को सुदृढ़ करने के लिए एक आश्रम व्यवस्था का विकास किया। आश्रम व्यवस्था क्या होती थी कि जैसे हमारा जो मानव का जो जीवन है वो 100 वर्ष का मान लिया जाता है, 100 साल का जीवन मान लिया जाता है। इस 100 साल को ही इस 100 साल को ही 25-25 भागों में, इस 100 साल को ही 25-25 भागों में डिवाइड कर लिया गया। जैसे मान लीजिए 100 साल है तो 25 वर्ष का जो समय रहेगा तो 4 आश्रम बन जाएंगे। अब इन 4 आश्रमों में कौन कौन से आश्रम थे? इन 4 आश्रमों में आश्रम थे, एक तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास।
जब बालक जन्म लेता था तो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता था वो 25 वर्ष तक। ठीक है। और इस ब्रह्मचर्य के दौरान क्या करता था, वो शिक्षा वगैरह ग्रहण करता था, और 25 वर्ष के बाद उसका विवाह होता था और नए वो आश्रम में प्रवेश करता था, गृहस्थ आश्रम में। और इसी गृहस्थ आश्रम में संतानोत्पत्ति वगैरह होती थी। ठीक है। और समाज में वो रहता था, समाज को जो लिया है वो प्रदान करता था। फिर उसके बाद क्या होता था कि जब वो 50 वर्ष का पूर्ण हो जाता था तो वो वानप्रस्थ की ओर चला जाता, वान यानी जंगल की ओर चला जाता था। तो उसका ये तीसरा आश्रम प्रारंभ होता था। वो सामान्यतः अपनी पत्नी के साथ वानप्रस्थ करता था। ठीक है। और वहाँ 25 वर्ष तक पत्नी साथ रहता था, और जंगल में ही रहना, वहीं खाना पीना, वहीं समाज से वो दूर रहता था। जंग गांव में या शहरों में आकर के वो भिक्षा वगैरह प्राप्त करके अपना जीवन यापन करते थे। और जब उसके ये 25 वर्ष पूर्ण हो जाते तो वानप्रस्थ के फिर अंतिम जो जीवन के जो वर्ष रहते थे वो संन्यास आश्रम में रहते थे। पूर्ण रूप से पूरी तरह संन्यासी जीवन रहता था इसका। देखिए आगे देखिए। जरथुस्त्र जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर रहे हैं। एक ईरानी, ईरान के थे, ये पैगंबर रहे हैं। इनकी जो शिक्षाएं हैं, ये एक जैन अवेस्ता एक ग्रंथ है, जैन अवेस्ता। ठीक है। इस ग्रंथ में जरथुस्त्र ने क्या है, अपनी शिक्षाएं प्रदान की हैं। ठीक है। और इनकी शिक्षाएं जो मूल रूप से जो शिक्षा के जो विचार आते हैं वो क्या कहते हैं, सदविचार। ठीक है। सदविचार, सदवचन और सदकार्य। सदविचार, सदवचन और सदकार्य। इसमें क्या था कि जो ईरान जो देश था, उस देश के जो व्यक्ति थे वो भारत में, पश्चिमी भारत में आकर रहने लगे, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, इन स्थानों पर आकर रहने लगे। और जो जरथुस्त्र के जो अनुयायी थे, ठीक है, जिसको आज हम भारत में पारसी बोलते हैं, तो ये जो पारसी है ना, ये जो पारसी, यही जरथुस्त्र के अनुयायी हैं भारत में। ठीक है। ये पारसी ही अनुयायी हैं भारत में। देखिए कुछ चित्र हैं जिनके बारे में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये आपको सारनाथ में एक स्तूप बना हुआ है। सारनाथ में एक स्तूप बना हुआ है, बौद्ध स्तूप। तो सारनाथ में जो भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश, उसकी याद में स्तूप बनाया गया। स्तूप कब बनाते थे, जो उनके गुरु रहते थे उन गुरुओं की याद में बनाते थे। उनके मृत्यु स्थल पर बना देते थे, जहाँ कोई प्रमुख घटना हुई है वहाँ बना देते थे। जैसे सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था तो इसलिए सारनाथ में बना दिया गया ये स्तूप। ठीक है। और ये देखिए, जैसे हमने अभी आपने पढ़ा था कि विहार जो होते थे, यानी उनके बौद्ध भिक्षुओं के रहने के जो स्थान होते थे, उसमें से एक स्थान, ये एक पश्चिमी भारत में एक पहाड़ को काट करके ये देखिए गुफा बनाई गई है, ये उसका दरवाज़ा है। ठीक है। ये थोड़ा सा आंगन है, खुला आंगन, ये दरवाज़ा है, इसके अंदर आप जा कर के वो जो बौद्ध भिक्षु वगैरह रहते थे ये। ठीक है। इसी प्रकार की ये कोलवी गुफाएं भी हैं झालावाड़ में। साथियों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बताएं। धन्यवाद।